तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि पेरिस जो है वो मेनेलाउस की बीवी को निकाल के ले आया, कट के ले आया। यहाँ देखें, ये अपने बड़े भाई को दिखा रहा है। ओ, अब क्या होगा? वो उसे घूर के देख रहा है कि क्या होगा। वो तुमने क्या जुल्म कर दिया, जिसके यहाँ मेहमान बन के गए थे तुम उसकी बीवी कट के ले आए हो। और वो भी पीछे से उन्होंने भी संभाल कर लिया मेनेलाउस ने। और उसको उसने गले से पकड़ लिया, उसकी आया को, जो उसकी असिस्टेंट थी, उसकी कनीज थी, इसकी क्वीन की। क्या बोल रहा है? वेयर इज शी। अच्छा, इसमें आपको मैं बार बार बताता हूँ कि चलते हुए फिक्रे में जितने भी वर्ड अलिफ से शुरू होते हैं, जिसे आप वाउल कहते हैं, AEIOU, मैं वाउल उसे नहीं मानता, मैं साउंड को वाउल मानता हूँ। मैं क्या तरीका भी यही है, क्योंकि AEIOU वाउल कभी कभी बनाते हैं तो इसलिए उन्हें वाउल कह देते हैं। असल उसूल है आवाज का। अगर आवाज वाउल है, और क्या वाउल आवाज होती है? आपका अलिफ या आइन, हमजा अलिफ आइन। तो अलिफ से जो लफ्ज शुरू होते हैं वो वाउल होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो लंबे फिक्रे में अलिफ से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है ना, उन्हें आपने पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलना है, अलग नहीं बोलना। वेयर इज नहीं बोलना, वो के बोलने में कोई मुजायका नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन वो स्पोकन फ्लुएंट नहीं रहती, वो ब्रोकन हो जाती, या आप ठहराव के साथ बोलना चाह रहे होते हैं। तो हम तो जब हम फर अंग्रेजी की बात करते हैं तो हम फ्लुएंट की बात करते हैं, वो वेल कनेक्टेड होते हैं, स्पीडी नहीं होते, वेल कनेक्टेड होते हैं। वेयर इज शी की बजाय वेयर इज शी। वेयर इज शी, किधर है वो? कहाँ है वो? Who my king? Who my king? कौन मेरे बादशाह? किसका पूछ रहे हैं मेरे बादशाह? Who my king? मेरे बादशाह आप किसका पूछ रहे हैं? कौन किधर है? Who my king? I swear by the father of gods. I swear, मैं सिर्फ देवताओं के नहीं, उनके बाप की कसम खा के कहता हूँ। मैं वो पत्थर हमारे जो ना देवता, उनकी नहीं, उनके बाप की कसम खा के कहता हूँ। I swear by the father of the gods. Who my king? I swear by the father of the gods. I will cut you here if you don't tell me. I will cut you here. मैं तुम्हें यहाँ काट डालूंगा if you don't tell me. I will cut you here if you don't. मैं देवताओं के बाप की कसम खा के कहता हूँ I will cut you here if you don't tell me. मैं तुम्हें यहीं काट दूंगा अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो। Who my king? I swear by the father of the gods. I will cut you here if you don't tell me. My king. My king. मैंने आपको माई और आई दोनों के बारे में बताया हुआ है। माई सबसे कम बोला जाता है, माई उससे ज्यादा बोला जाता है, और माँ सबसे ज्यादा बोला जाता है। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं कि हर मर्तबा माँ ही बोला जाए। आपको मैं कहता हूँ कि आप माँ को अपना लो। मखिंग, माई किंग, माई किंग। सबसे ज्यादा मखिंग, मखिंग, और वो भी शॉर्ट मखिंग। उससे कम बोला जाता है माई किंग, और सबसे कम माई किंग। ये आई और माई दोनों पर रखता है। आई और माई 5%, आय माई 10%, और आ और माँ 85%। ये मेरी कैलकुलेशन है, किसी किताब में लिखा हुआ, ढूंढने ना भाग पड़िएगा। मेरी 20-22 साल की फाउंडिंग जो है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं। If you don't tell me. My king. माई किंग। She left with the Trojans. शी लेफ्ट विद द ट्रोजन्स। शी लेफ्ट, वो रवाना हो गई है, वो चली गई है। विद द ट्रोजन्स, ट्राई वालों के साथ। वो जो ट्राई वाले मेहमान हमारे आए थे ना, हेक्टर और पेरिस, प्रियाम किंग के बेटे हमारे पास जो आए थे, शी लेफ्ट विद द ट्रोजन्स, वो उन ट्रोजन्स के साथ रवाना हो गई है। She left with the Trojans. The fishermen here saw her board their ship. The fisherman here, अच्छा द फिशरमैन होना चाहिए, दी बोल दिया। कभी कभी स्ट्रेस डालना होता है, या बड़े वसूख से बात आपने करनी होती है तो फिर दा और दी का उसूल उल्टा कर देते हैं। वैसे फिशरमैन के साथ दा लगना चाहिए, द फिशरमैन, लेकिन उसने दी बोला। वसूख के साथ बात ही वो कहना चाह रहा है। The fishermen here saw her board their ship. The fisherman here, ये जो फिशरमैन, जो ये यहाँ हमारे पास माहीगीर है, ये आया खड़ा। सौहर, उसने देखा उसे। साहर, इस फिशरमैन ने उसे देखा, उसको, आपकी खातून को, बोर्ड देयर शिप, उनकी शिप पर चढ़ते हुए। द फिशरमैन हियर सॉ हर बोर्ड देयर शिप। ये जो मछेरा है, इसने आपकी बीवी को या मलिका को, हेलन को, साहर बोर्ड देयर शिप, उनकी कश्ती पर
उनके शिप पर चढ़ते हुए देखा? Trojans. ट्रोजन्स के साथ चली गई वो, या ट्रोजनों से ले गए? The young prince, Paris. विद द यंग प्रिंस पेरिस शी, जो नौजवान शहजादा था ना पेरिस, उसके साथ वो आगे फिक्रा मुकम्मल नहीं करने दिया, वो उलझ गया। The young prince, Paris. बस करो, इतनी मुझे समझ आ गई। विद द यंग प्रिंस पेरिस शी, यानी लेफ्ट। Prince, Paris. गजब। Get my ship ready. गेट माई शिप रेडी, मेरी शिप तैयार करवाओ, पीछा करेंगे हम उनका। गेट माई शिप रेडी। लो जी, जंग छिड़ गई है। पेरिस, हेक्टर और पेरिस बड़ी पुरानी दुश्मनी के बाद, स्पार्टा और ट्राय के दरमियान में पुरानी दुश्मनी के बाद वो आए थे अमन मुआहदे के साथ, और छोटे भाई की एक छोटी सी गलती से दोबारा जंग उनकी आपस में शुरू हो गई। ये जंग चलती रहेगी। आपने कौन सी जंग लड़नी है? आपने अपनी अंग्रेजी को बिल्कुल गोरों जैसा करना है, तो ये इसी तरह सुन सुन के आप कीजिए। एक तरीका पढ़ पढ़ के हमारे यहाँ तो रट्टे वाला निजाम रहा है, तो आपको सुनवा के, सुनाने का फायदा ये है कि आपको एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, डायलॉग, डिलीवरी, स्टाइलिंग, पर्सनैलिटी, हर चीज आपकी डेवलप होगी। ओवरनाइट का काम नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता। लगातार आप सुनते जाएंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैं आपको इस रोड पर चढ़ा रहा हूँ सुनने के। आप जब इस रोड पर चढ़ गए तो आप फिर लोकल मूवीज नहीं देखोगे, आप जो हॉलीवुड और यूके का कंटेंट देखोगे। जैसे जैसे वो कंटेंट देखोगे, आपके अंदर बिल्कुल गोरे वाली अंग्रेजी कल्टिवेट हो जाएगी।